आतंकवादी वगैरह ऐसे ही ना मरा रहा है सब। और दूसरा क्या है कि आतंकवादी सब पहाड़ वगैरह में घुस जाता है, सब जंगल उंगल में, तो सैटेलाइट पर कितना काम करेगा। इजराइल का मतलब है, इजराइल का कहना ये है ह्यूमन राइट वगैरह हमको मत सिखा यार। नहीं, आतंकवादी किधर हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल उड़ाते, जैसे टूरिस्ट आए थे सब जम्मू कश्मीर, उनको क्या जरूरत थी मारने की। भैया उससे 3 किलोमीटर नीचे उतरते, आर्मी इंतजार कर रही थी इसका मिलिट्री का, इसी पे उतरा, इसी पे उड़ा ले जा रहे थे। पब्लिक यूज का सैटेलाइट का कैमरा साल 6 महीना में एक बार अपडेट होता है, लेकिन जो मिलिट्री वाला सैटेलाइट है एकदम लाइव दिखाता है, एकदम लाइव। समझ में आ गया। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है, और उसको लॉक कर दीजिएगा तो साथे साथे चलेगा वो भी, और वही डेटा उठा के दे दीजिए मिसाइल को। अगर टारगेट और रेट गया जमाना, निशाना लगाने का अब कहाँ काम है हुआ, अब चलते रहिए। यहाँ देखो दोनों कंपास है, रीडिंग दोनों की अलग अलग है, यानी डायरेक्शन अभी फिलहाल क्या है, अलग अलग है। अगर हम ये कहें पटना जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, एक उड़ रहे जहाज को कहा जाएगा कि पटना आपके लिए 70 डिग्री पे है, शायद पटना एयर तो लगता है 270 डिग्री पे है, 27 डिग्री लिखा रहता है पटना एयरपोर्ट पे, उस पे लिखा रहता है, लेकिन आप ना लिखल रहेगा, अगला वाला मैप है। हमको कंपास की मदद से सब कुछ पता चल सकता है किसका कितना डिग्री है, और उतने डिग्री पे क्या कर लेगा आदमी, उतर जाएगा। कंपास कभी धोखा देगा, मौसम का कोई फर्क पड़ेगा, हाइट का, बिजली चाहिए उसको, कुछ नहीं, यहाँ सीधे निकल जाएगा कंपास अपना काम कर। अरे अच्छा, जब तक हम इसमें लोकेशन नहीं डालेंगे तब तक नहीं लेगा। अरे पटना तो अपना आदमी सब पहचानता है। 2 एयरपोर्ट दिख रहा है, एक बिहटा एयरपोर्ट है, एक तो ये पटना वाला एयरपोर्ट है, दिख गया। ये कितना डिग्री पे है, 70 डिग्री पे, यानी इधर से उतरना है तो कितना डिग्री, 70 डिग्री। आओ पट्टी से उतरना है तो 180 में से 70 घटा 25 है, इधर कितना है 25। यानी अगर कोई जहाज आ रहा है, देखो ये जहाज, देखो ये जहाज गया यहाँ से, ये जहाज गया तो कितने डिग्री पे उतरा ही है, 70 डिग्री पे। कितना डिग्री पे उतरा है, 70 डिग्री। तो उसमें एक अक्षर पिछवा से काट दिया जाता है, जितना डिग्री, जैसे मान के चलिए आप 180 डिग्री है तो एक जीरो काट देगा, कितना बोलेगा 18। 250 डिग्री है तो एक जीरो काट देगा, कितना बोलेगा 25। और पायलट सबकी पढ़ाई है कि भैया हमारा जोन जी बोल रहा है एगो काट के बोल रहे हैं, समझ में आएगी नहीं गया, समझ में गया, एगो जीरो क्या काट के बोल रहा है। ये कितना डिग्री पे है, 07। इधर वाला क्या बोलेगा 25, 25 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा 25। अगर पायलट बोल दिया रनवे 25 पे उतरना है, ये देखिए ये हो गया, ये एयरपोर्ट है। अब रनवे 25 इधर है और रनवे 07 इधर है, और इधर से जहाज आ रहा है, इधर से जहाज आ रहा है, तो इसके लिए सही आसान को इधर से उतरना है, रनवे 07 पे, रनवे 07 पे उतरना है। अब पता चला इधर से टेल विंड है, मतलब इधर से हवा ढकेल रही है, और रनवे इतनी चुकी और उतर जाए नहीं है, सब मार के थुथुरे लौट जाएगा इधर, तो कहेगा ना 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 ना, आप आ रहे हैं रनवे 07 से, हमको मतलब नहीं है, उतरना है आपको 25 से। अब पायलट इधर से जाएगा यहाँ से हाजीपुर, इधर है हाजीपुर, घुमा के लाएगा, मने मन कहेगा कि इधर इतनी चुकी एयरपोर्ट है, और तब उतारेगा किस पे, रनवे 25 पर। किस पे उतारेगा, उसको कैसे पता चलेगा। ये पटना का एक एयरपोर्ट देख लिया है, इसी पटना में एक और एयरपोर्ट है, वो मिलिट्री का है, यहाँ है, दिख रहा है, ये मिलिट्री नहीं दिख रहा है तुम लोग को ऐसे नक्शा वक्शा तुम बस विद्यार्थी भर का जानते हो, ये अलग है, ये टीचर लोग का नक्शा, ये नहीं बुझाता होगा तुम लोग को, थोड़ा थोड़ा समझ में आता। ये आपका बिहटा एयरपोर्ट, ये थोड़ा बड़ा रनवे मिलिट्री का है, इसका है मिलिट्री का। अभी एयर शो हो रहा था तो कहाँ जहाजिया रखे थे, सब इसी पे रखे थे, सब इसी पे उतर, इसी पे से उड़ा ले जा रहे थे। इसका नंबरिंग कितना सेम होगा, 1 डिग्री के आगे पीछे, 28 है, 28 है तो 06 होगा उधर, 28 है तो कितना होगा 06 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 10, क्योंकि दोनों को जोड़ के या घटा के 18 आना चाहिए। जैसे उधर 28 था, 28 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। और 25 था, 25 में से 7 घटा देंगे 18। जैसे वो वाला एयरपोर्ट में जिसपे सवारी उतरते हैं वो कितना है 25 और 7, 25 7, और ये कितना है 10 18, 10 28, और दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ उतरना है तो किस पे उतरना है, पायलट बोलेगा रनवे 10, रनवे 1, 100 डिग्री पे जाएगा, ये कितना डिग्री पे जाएगा 100 डिग्री पे। तो चलो जाए हम लोग, पायलट को कैसे पता चलेगा कहाँ ले जाना है, कंपास से। उसको कैसे पता चलेगा ये पट्टी से कि वो पट्टी से, क्या कहेगा कि पायलट होने हाजीपुर से मोड़ लियो, हाजीपुर से ऐसे बोलेगा ना, दानापुर से ना मोड़ ली, दानापुर से, तो ऐसे चलेगा काम। डायरेक्शन बताएगा, कितना बताएगा डायरेक्शन।
अब जैसे यहीं देखिए पटना एयरपोर्ट का डायरेक्शन हम लोग कितना देखे थे 28, 280 डिग्री 28, देखो यहाँ पे 28 किधर आएगा 28, ये मिलिट्री वाला कितना था, मिलिट्री पे नहीं जाना है, बिना पूछे उतरो को मार देंगे सब सब। वो अपन एंटी एयरक्राफ्ट गन रख ले रहता है, बड़का तोप वोप यहाँ पे, बिना पूछ ले एने कौन सी कर रहा है दाएं जाए, यहाँ पे मिलिट्री एयरपोर्ट पे उतरेगा। 25 पे भागो, रनवे 25 पे, क्योंकि दो दो एयरपोर्ट है यहाँ। ऐसे ही पाकिस्तान के कराची में एक जहाज क्रैश कर गया था, बड़ा अफसोस हुआ था 2020 में। उस गधा का पायलट जो था उसको क्या बताया, इतना बेवकूफ था, उतारा ना तो चकवा खोलना भूल गया, बैली लैंडिंग करा दिया। बैली मतलब पेट, पेट को क्या बोलते हैं बैली, जॉर्जिया को बैली लैंडिंग करा दिया। तो बैली लैंडिंग कराना तो रोक देना चाहिए ना, तब उसको याद आया जा 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 बैली लैंडिंग हो गया, लेके उड़ गया। अरे गधा कहीं का, बैली लैंडिंग कराया छोड़ दे वहीं पे, अब ससरा के रुक जाएगा, वो लेके उड़ गया वहां पे। इंजन पे चोट आ गया था, इंजन पे क्या लग गया था चोट, उड़ने का तो उड़ गया, सबसे ज्यादा ताकत लगता है उड़ने में, सबसे ज्यादा ताकत, इंजन चोटाइल है, ओपे से लेके उड़ गया, उठा बस इंजन पूरा ताकत लगा के काम किया, ब्लास्ट कर गया इंजन। कहा कि बकलोल कहीं हमारा कराटा खेलने के लिए लाया है रे, एगो उतारा पेट के बले को लेके उड़ गया यहाँ पर। अब इंजन फेल हो गया, और इसकी जहाज की हाइट एकदम कम थी, जहाज की हाइट एकदम कम थी। अब बैल पायलट, इतना बड़ा बैल था, इतना बड़ा, इसको क्या बोला जाए, कि घुमा के ला रहा है उतारने के लिए, घुमा के क्या रहा है उतारने के लिए, क्योंकि भाई उड़ गया है अचानक तो नहीं, दूसरे साइड से उठेगा, ले आ रहा है ले आ रहा है, और उसका टी 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 अलार्म दे रहा है कि भाई इतना हाइट नहीं है, कौन सी कबड्डी खेल रहा है रे, नहीं उतर नहीं घूम पाएंगे उतना दूर। लेकिन ये जबरदस्ती का ना 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 ना, घुमा के लाएंगे घुमा के लाएंगे, तो धब गिर गया यहीं पे, खत्म हो गया। जबकि एग्जैक्ट वहां दूसरा एयरपोर्ट था ठीक मिलिट्री का। हम इंडिया के होके हमें ये पता है कराची के एयरपोर्ट से महज 2.5 किलोमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, हम इंडिया के, हमको पता है, लेकिन वो नहीं पता। अब जैसे पटना में ही कोई दुर्घटना होगी और कोई पायलट को अगर लगे यहाँ पे, तो राउंड मारने की जरूरत है कि इस पे उतर जाएगा, उतर जाएगा, इमरजेंसी में तो उतार ही देगा वहां पे, पूछेगा बस क्या दिक्कत है, इंजन फेल, और उसमें यो नहीं बोला जाता इंजन फेल, मेडे 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 में मतलब सुपर इमरजेंसी, इसको लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, उतरेगा ये चाहे जहां पे भी हो जाए। अब पैन 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 का मतलब एगो इंजन चल गया, और जब दोनों चल गया तब मेडे मेडे मेडे। अभी जहाज में कभी सुन लिए मेडे 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 ना, तुम तब फिर हे भगवान हमारी सारी गुनाहों को माफ करना। सबसे खराब मैसेज होता है पूरे एयरलाइंस का, हर जहाज के पायलट का मरने से पहले का आवाज सुनिएगा तो बस ये रहता है मेडे मेडे मेडे, खत्म कर। वो जहाज में ऐसा वर्ड इसलिए बोला जाता है ना, जहाज में आवाज बहुत आते है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं होती है, तू बोलेगा इमरजेंसी इमरजेंसी तो उसको सुनाई भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसा वर्ड रखा जाता है ना जो डेली बातचीत के भाषा में यूज ना हो, डेली बातचीत के भाषा में यूज ना हो, समझा कि नहीं आएगा। अब जैसे उसको कह रहा है कि पार्किंग पी पे खड़े हो जाओ, तो क्या पी, तू को सुनाई दिए सी, नहीं रे पी डी, बैल ले जाकर लड़ा देगा, वहां पे हाई स्पीड में चलते तो उसको पी नहीं बोलेगा, पापा बोलेगा, क्या बोलेगा पापा। मतलब किस पे जा रहा है पता ही, रनवे पटना का कौन सा है, मिलिट्री वाले का, ये ठीक जा रहा है, ये जहाज ठीक जा रहा है, इसको उतरना कितना पे 28 पे, अदरवाइज में उल्टा उतर सकता है रनवे 10 पर, कितना उतर सकता है 1, क्योंकि देखो 28 मतलब 28 में से 10 घटा दो कितना हो जाएगा 18, तो ये या तो ये उतर सकता है 28 पर, या तो 10 पर। देखो इधर 10 किधर है, इसका उल्टा, इसका ठीक उल्टा 10 होगा यहाँ पे, अरे ठीक उल्टा होता है, ठीक क्या होता है उल्टा होता है। तो ना ये पट्टी से उतर रहा है ना वो पट्टी से उतर रहा है, बिचवा से क्रॉस कर रहा है, ये जाएगा मुजफ्फरपुर, ये उतरने का लक्षण इसको नहीं है, एक लक्षण है वो, ये 28 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लगभग आएगा 28 इधर आएगा, इसका डायरेक्शन 28, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जबकि जो पायलट का कंपास होता है उस पर सब लिखा होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आदत हो जाता है पायलट को देखते देखते, कितना डिग्री कितना, दिन भर का वही काम है। नहीं समझ में आ गया, लाइव वाले लोग को समझ में आ रहा, कंपास जरूरी है कि नहीं है, वेरी नेसेसरी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बिना कंपास का, ढह जाएंगे लोग, कहीं हो जाके उलट जाएगा, डेली पता चलेगा कानपुर उतर गई कोनो, मुजफ्फरपुर, जहां था तबाही तबाही हो जाएगा। समझ में आ गया, कंपास एक्सीडेंट कराना है तो कंपास के नीचे को दूसरा चुंबक रख दे, बस ये सुइया मैग्नेट की होती है, नीचे दूसरा रख दे, चिपका देगा यहाँ। समझ में आ गया, बरबुडा ट्रायंगल नाम सुने, उस एरिया का मैग्नेटिक पावर बहुत तगड़ा है, तो फ्लक्चुएट होने लगता है, ये क्या होने लगता है फ्लक्चुएट, मैग्नेटिक पावर के हो जैसे क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है। समझ में आ गया। तो अब बताइए इसको उतारना है तो उतरेगा ये, अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये इधर भाई मोड़ मोड़ मोड़, यहाँ पे क्या करो मोड़ो, तब इस डायरेक्शन में जाओगे।
इसको पहले है कि डायरेक्शन इधर रखना है, और उसके बाद इसको पता चलेगा डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कितना है, मान के चलिए 50 किलोमीटर है तो आराम आराम से मुड़ेगा। 10 किलोमीटर है तो क्या कहता है तरीका अब ना मुड़ पाई, तो अब तनी दूर जाएगा, फिर दोबारा सर्कल मार के। कंपास समझ में आ रहा है? कंपास को किसी डायरेक्शन, किसी का अपोजिट डायरेक्शन देना है तो दोनों में कितना घटा देना है, मतलब उसे घटा के कैसे भी क्या लाना है, 18 लाना है। जैसे सिविल एयरपोर्ट का, पटना सिविल एयरपोर्ट का रनवे का कितना है, 25 है। कितना है? 25 है। तो 25 में क्या घटा देगी, 18 हो जाए, 7 क्या घटा दें, 7, तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया। 18 का मतलब सबके लास्ट में से हमने एक को जीरो काटे हैं, एक जीरो काटे हैं, तो इसमें भी एक जीरो काट दिए। 180, 180 का मतलब एकदम अपोजिट, 180 का मतलब एकदम अपोजिट। तो पटना एयरपोर्ट में भी देखिए एक ठो रनवे कितना है, 25, और दूसरा है 07, मिलाया जाए आमने सामने आना चाहिए। रनवे 25 यानी 250 डिग्री, ये 240 है, ये 260 है, यहीं पे होगा 250, 250 होगा ना, ये 250 होगा, देखो 260 है और 240 है, और ये क्या होगा 250। तो कितना आना चाहिए, 7, सेंटर लाइन से निकालते हैं, देखो ये 60 है, ये 70, 80 है, बीच में कितना होगा, और ये ह्यूमन एरर है, हमसे खींचने में दिक्कत हुआ है, कंपास की गलती नहीं है। दूसरा कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया ना, 70 डिग्री। तो जहाज में 70 बोलेगा या 7 बोलेगा, 250 बोलेगा कि 25 बोलेगा, लास्ट का जीरो काट देता, लास्ट का जीरो काट देता है। समझ आ गया? अपोजिट डायरेक्शन कैसे पता चलता है, समझ में आ गया? उसे दोनों डायरेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, किधर से उतारना है जहाज को, कैसे डिपेंड करेगा, हवाओं के डायरेक्शन पे। इधर हवा का कैसा डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन से क्या किया जाएगा, उतारा जाता है। हवा का डायरेक्शन, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है यार, जो कितना तेज हवा बहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो लेके चलो, बहुत बड़ा रनवे। लेकिन अभी जब आंधी तूफान आ जाता है दिखवे नहीं करेगा। रनवे दिखना तो चाहिए, आंधी में आपको दिखता है, आंधी जब उड़ने लगता है तो आपको दिखता है, धूल करता है इतना उड़ जाता है। तो आप तो पैदल चलने में दिक्कत होता है, आंधी इतना धूल अंधेरा टाइप का हो जाता है, उसको कैसा लगता होगा, और वो अकेले थोड़े आना है उसको। कंपास समझ में आ गया? तुम लोग भी एक को कंपास लेके घूमो, भूला जाओगी लोग ना। फोन में अब आ गया है ना, किसी को दिक्कत? दिशा सूचक होता है कंपास पानी वाली जहाज में, क्योंकि हवाई जहाज में जब जाइएगा ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से ऐसे ही दिखता है, देख लो हवाई जहाज से, ये तो बहुत क्लियर ले आके दिखा दिए, ऊपर से दुनिया पर ऐसे ही दिखता है, ले एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता है, एग्जैक्ट यहाँ पे। अब मान के अभी तो हम थोड़ा सा ठीक ठाक दिखा दिए हैं, ये रहा, ये व्यू लगभग 33,000 फीट की हाइट पे है, लिखा होगा कितना हाइट पे है, 10,000 मीटर। 10,000 मीटर को फीट में गुणा करोगे लगभग 3 गुना होता है, लगभग 3.3 होता है, लगभग 33,000 फीट पे है, 33,000 फीट पे। और जहाज उड़ता है इतने पे, 35,000 पे। कितने पे होता है, 33 मतलब 30 से 40 के बीच में उड़ेगा, क्योंकि उसको लेयर बनाना है, किसी को 33 पे भेजा है तो 32 पे भेजेगा, 37 पे भेजेगा, उसी के बीच में ले जाएगा। एग्जैक्ट यही चीज है, जहाज से इतना ही दिखेगा। तो इतना इसमें बिना कंपास बिना कुछ, जो तुम लोग को तो अभी फिजिकल नक्शा पढ़ने में हालत खराब हो जाता है, देख लो यही दिखता है, ये एग्जैक्ट नक्शा है, समझेगा? मिलिट्री मैप यही है, ऐसे ही मिलता है मिलिट्री मैप, कहीं हमला करने जाएगा यही मिलेगा, जाइए हमला कर, बुझेबे नहीं करा है, कहाँ घर द्वार ये सब कुछ नहीं यहाँ पर। समझ आ रहा है तुम लोग को कुछ? यहाँ एक एयरपोर्ट है, यहाँ दूसरा एयरपोर्ट है, इसके इधर जंक्शन है। हम लोग कहाँ पे हैं, गांधी मैदान कहाँ है, ये रहा गांधी मैदान। कौन सी बोले, ये गांधी मैदान में बिस्कुट छिटाइले, बस उस लगल है, बस लगल है, हमको बिस्कुट छिट दिले से। बापू साहब अगर कृष्णा मेमोरियल, ज्ञान भवन, मरीन ड्राइव, उधर गंगा नदी। समझा गया? ये नक्शा तुम लोग के काम का नहीं, ये सब तुम लोग नहीं समझे, ये बहुत खतरनाक नक्शा है। अगर उस पे कमांड हो गया ना, घर बैठे बैठे सब चीज देख सकते हैं। किसी का खेत उत का सही नापना है, तुम जाके नापो, हमको बस बता दो कहाँ पे है, यहीं बैठ के क्या कर दीजिएगा, नाप दीजिएगा। कौन जाएगा बार बार कहाँ, ये वाला भी पढ़ा दीजिए, पहले ये पढ़ना, ये बुझा नहीं रहा है बाबू लोग को, समझ में आ गया? बापू सब आकार दिखाई तो ऊपर से ना दिखाए हैं कि अंदरवा चल जाएगा। तो सैटेलाइट कैमरा है ना, ये कैसा कैमरा है, सैटेलाइट कैमरा है, सैटेलाइट कैमरा। तो उसमें, और वो भी सैटेलाइट कैमरा जो है ना पब्लिक यूज वाला है। पब्लिक यूज का सैटेलाइट का कैमरा 6 महीना में एक बार अपडेट होता है, 6 महीना में एक बार। लेकिन उसी सैटेलाइट से 2 तरह का डाटा आता है, एक होता है फोटो खींच लिया, 6 महीना तो वह फोटो हुआ दिखाएगा। जैसे मान के चलिए फोटो खींचा और किसी सड़क पर बस लगी, जैसे इसमें गांधी मैदान में बस लगी थी, अभी बस नहीं लगल है, लेकिन जब खींचा होगा तब बस लगेगा। 6 महीना तक उसी को काम चलाएगा। 6 महीना बाद अपडेट करेगा कि कहीं कहीं नई सड़कें बन गई होंगी, कोई नए रास्ते निकल गए होंगे, ये सब के लिए। लेकिन जो मिलिट्री वाला सैटेलाइट है एकदम लाइव दिखाता है, एकदम लाइव। समझ में आ गया? इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है,
एग्जैक्ट लाइव दिखता है इस सड़क पे कितने लोग हैं। अब पिन पॉइंट बस उस पे उंगली रखना है, उसका पूरा का पूरा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा और उसको लॉक कर दीजिएगा तो साथे साथे चलेगा वो भी। अब वही डेटा उठा के दे दीजिए मिसाइल को। तो अगर टारगेट और रेट गया जमाना, निशाना लगाने का अब कहाँ काम है वो। आप अब चलते रहिए उसको, आपको सैटेलाइट में ट्रैक कर रहा है कितना डिग्री इधर गए, दाहिने बाएं, कौन गली में मुड़े, और यही डाटा केकरा दिले है मिसाइल को। अचानक आप उधी आ जाएंगे, समझ गए कि नहीं, अचानक क्या आ जाएंगे, उधी आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस टाइप का आप खतरनाक खतरनाक क्या आ गया है, मिसाइल आ गया। आतंकवादी वगैरह ऐसे ही ना मरा रहा है सब। पहले ये तो हमको अगर आप लाइव वाला नक्श हम ही रख लेंगे, सब हम ही ना मिसाइल मार रहे हैं, हम कहाँ से रखेंगे यहाँ पे। हम बाकी पाकिस्तान वाला सब हर एक एयरबेस जान रहे हैं हम, बस अगर पता चल जाए। फौज में नहीं गए लेकिन हम गए रहते तो बहुत अच्छा रहता फौज को। आगे बढ़े, एक आध को युद्ध निपटा दिए रहते लोग। तो ये तो आप कंपास समझ में आ गया, समझ में आ गया। कंपास किस डायरेक्शन को शो करता है, जब आपको एक डायरेक्शन पता चल गया तो उसके हेल्प से सब निकाल लीजिए, क्योंकि नॉर्थ के जस्ट पीछे क्या होता है साउथ, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो कहने के लिए किसको करता है, नॉर्थ को, लेकिन आप उसकी हेल्प से सब निकाल सकते हैं। आगे बढ़े सर, तो फिर काहे आतंकवादी को नहीं पकड़ पाते हैं। पहले आतंकवादी आप फर्स्ट टाइम दिखना चाहिए ना, फर्स्ट टाइम हुआ तो दिखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आतंकवादी सब पहाड़ वगैरह में घुस जाता है, सब जंगल उंगल में, तो सैटेलाइटवा कितना काम करेगा। अभी बताओ ना, सैटेलाइटवा क्लासरूम में किसको पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अंदर चले आए लोग, क्या टीनवा फाड़ के देखेगा, नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए एक उपाय है, बड़का मिसाइल मारो, होलसेल में सब जाए। होलसेल में कौन जाए, सब जाए। इजराइल का मतलब है, इजराइल का कहना ये ह्यूमन राइट वगैरह हमको मत सिखा यहाँ, नहीं। आतंकवादी किधर, हॉस्पिटल में, पूरा हॉस्पिटल उड़ा दो, पूरा हॉस्पिटल उड़ा दो, पूरा अलसफा हॉस्पिटल उड़ा दिया पूरा। छोटा बच्चा रहे ही रहे, उससे कोई मतलब नहीं। कहना ये सब चीजें, ये सब विकसित देश, हाँ हम लोग, मीडिया हमारे हाथ में विकसित देश है, हम लोग किसी को मार, छोटा बच्चा हमको ना युद्ध में ना एक ही चीज से होता है, महिला और बच्चा को मत मारो। ये ना युद्ध में कोई, युद्ध लड़ने में या आग लगाने में इनका कोई हाथ नहीं है। ये लोग घरे में लड़ाई लड़के खुश है, हम नाश्ता नहीं बनाएंगे तुम बनाओ, बिना मतलब इनको मार देता है सब। हमको बाकी ये आदमी उदमी मराता है कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन में हमसे कोई पूछे, यूक्रेन हमको चलते रहे, छोटका बचवा मराता है तो हमको बहुत अजीब लगता है। बिना मतलब के लोगों को नहीं मारना चाहिए। जैसे टूरिस्ट आए थे जम्मू कश्मीर में, उनको क्या जरूरत थी मारने की, भैया उससे 3 किलोमीटर नीचे उतरते, आर्मी इंतजार कर रही थी, गद्दा उड़ा देते से सब। तो दहिया में छेद करके मुंह खोल के पानी भरता से, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, यहाँ देखो प्रेशर है, यहाँ बर्नौलीज करनी है, मुंह खोल ले, मुंह खोल, ये सब चल गया, ये जाओ आर्मी से लड़ो।